वैश्विक हिंदू राष्ट्र महोत्सव दिशादर्शक संवाद इस विषय पर सद्गुरु नीलेश सिंघबा जी हमारा मार्गदर्शन करेंगे। तत्पूर्व हम उनका परिचय जानकर लेते हैं। सद्गुरु नीलेश सिंघबा जी हिंदू जनजागृति समिति के धर्म प्रचारक संत हैं। हिंदू धर्म के कार्य में पूर्णकालीन समर्पित होने के पूर्व आप शिप बिल्डिंग इंजीनियर के रूप में कार्यरत थे। हिंदू राष्ट्र संपर्क अभियान के निमित्त आपने पूर्व भारत और पूर्वोत्तर भारत में यात्रा कर हिंदू राष्ट्र जागृति का कार्य किया। वर्ष 2019 में प्रयागराज में हुए कुंभ में आप ही के नेतृत्व में संत समाज के साथ हिंदू राष्ट्र अधिवेशन का आयोजन किया गया। अंतर्राष्ट्रीय ज्योतिष परिषद द्वारा गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर पुरस्कार से आपको सम्मानित किया गया है। मैं आपके चरणों में प्रार्थना करता हूं कि आप हमारा मार्गदर्शन करें। आप सभी को नमस्कार। जगतगुरु भगवान श्री कृष्ण एवं इस वैश्विक हिंदू राष्ट्र महोत्सव के प्रेरणा स्रोत सच्चिदानंद परब्रह्म डॉक्टर आठवले जी, इनके चरणों में सर्वप्रथम मैं साष्टांग नमन करता हूँ। यहाँ पर उपस्थित सभी संतों के चरणों में साष्टांग नमन करता हूँ। आदरणीय व्यासपीठ और यहाँ पर उपस्थित सभी धर्मनिष्ठों को मेरा सादर प्रणाम। बंधुओं, विगत 7 दिनों से इस वैश्विक हिंदू राष्ट्र महोत्सव के माध्यम से एक यहाँ पर विचार यज्ञ चल रहा है, एक प्रकार से धर्म यज्ञ चल रहा है। और बहुत सारे हिंदुत्व निष्ठों ने जो देश भर से आए हुए थे, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इस यज्ञ में अपने आहुति दी हुई है। किसी भी यज्ञ का फल उस यज्ञ के देवता, यज्ञ कर्म या कर्म की शुद्धता और यजमान, इन सभी की एकता से उसका फल मिलता है। और इसी प्रकार सर्वशक्तिमान ईश्वर की कृपा से, देवताओं के आशीर्वाद से और हम सभी आगे आने वाले काल में जो भी कुछ धर्म कार्य करेंगे, उस धर्म कार्य के माध्यम से और यज्ञ मानत्व की भूमिका निभाने वाली हिंदू जनजागृति समिति, इन सभी की जब एकता निर्माण होगी, उस एकता से ही हिंदू राष्ट्र की स्थापना होगी, ये निश्चित ही रखें। तो कुछ मुद्दों पर अब आज हम संवाद करने वाले हैं। सबसे पहले है, अनेक लोग हिंदू जनजागृति समिति को पूछते हैं कि हिंदुत्व की अनेक संस्थाएं हैं, फिर हिंदू जनजागृति समिति का अलग अस्तित्व ऐसा क्यों है? और उनका प्रश्न भी एक स्वाभाविक है, क्योंकि इतने बड़े विशाल भारत में यदि हिंदू राष्ट्र की स्थापना करनी है तो अलग अलग छोटे छोटे संगठन क्यों? शायद ये उन्हें इस प्रकार से सुझाव देना रहता है। परंतु बंधुओं, ये हिंदू समाज जितना विशाल है, जितने लोग हैं, उतनी अलग अलग प्रकार की प्रकृति भी है। हर एक की अपनी अपनी क्षमता अलग है, हर एक की अपनी अपनी कार्य करने की शैली अलग अलग है, हर एक के गुण अलग अलग है। कोई जमीनी स्तर पर कार्य करना चाहता है, कोई वैधानिक स्तर पर, कानूनी स्तर पर कार्य करना चाहता है, कोई प्रसार माध्यम के स्तर पर कार्य करना चाहता है, तो कोई वैचारिक माध्यम से इस हिंदू राष्ट्र के कार्य को योगदान देना चाहता है। तो अलग अलग शैली से कार्य करने वाले, अलग अलग क्षमता वाले जो लोग हैं, तो क्या एक ही कार्यशैली से कार्य करने वाली संस्था इन सभी को न्याय दे सकती है क्या? तो नहीं है। और इसीलिए अलग अलग संगठन, अलग अलग संस्थाओं की आवश्यकता होती है, ताकि हर एक व्यक्ति अपने अपनी कार्यशैली के अनुसार, अपने अपनी सुविधा के अनुसार, अपने अपने गुणों के अनुसार, अपने अपनी क्षमता के अनुसार अपना संगठन चुन सके, अपनी संस्था को चुन सके और इस हिंदू राष्ट्र के कार्य को आगे बढ़ा सके। जिस प्रकार से हम बाजार में जाते हैं तो अपनी व्यय शक्ति, अपनी इच्छा और अपनी रुचि के अनुसार किसी दुकान को चुनते हैं, उसी प्रकार से लोग अलग अलग संगठन को चुनते हैं। परंतु ये भिन्न भिन्न संगठनों की उपलब्धता होने के बाद भी इन सभी संगठनों के बीच एक समन्वय स्थापित होना भी आवश्यक है। और ये वैश्विक हिंदू राष्ट्र महोत्सव जो है, इसका मुख्य प्रयोजन यही है कि विभिन्न प्रकार की संस्थाएं और संगठनों का एक समन्वय निर्माण हो। आज भारत में और भारत के बाहर अनेक हिंदुत्ववादी संगठनाएं, हिंदू संस्थाएं भी कार्यरत हैं।
कुछ जनसंग्रह का कार्य कर रही हैं, कुछ शिक्षा क्षेत्र में कार्य कर रही हैं। यहाँ पर अधिवक्ताओं का संगठन भी है, उद्योगपतियों का भी संगठन निर्माण हो रहा है, कुछ आध्यात्मिक संगठनाएं हैं, कुछ कला क्षेत्र में कार्य करने वाली संस्थाएं हैं और हिंदुत्व का विचार सामने रखकर कार्य करने वाली कुछ प्रसार माध्यम, कुछ मीडिया के स्तर पर भी कार्य करने वाली संस्थाएं हैं। ये सभी हिंदुत्व के कार्य करने के लिए, हिंदुत्व का कार्य आगे बढ़ाने के लिए कार्य करने वाली संस्थाएं हैं। परंतु मेरा ये कहना है कि प्रत्येक संस्था का, प्रत्येक संगठन का एक लक्ष्य भी निर्धारित होना चाहिए, एक ध्येय भी निर्धारित होना चाहिए। केवल हिंदुत्व का विचार प्रसारित किया या हिंदुत्व का संगठन का कार्य किया, इतना ही पर्याप्त नहीं है। तो हर संगठन का, हर संस्था का अपना एक लक्ष्य भी निर्धारित होना आवश्यक है। तात्पर्य यही है कि संस्था अथवा संगठनों का या हिंदुत्व का विचार होना तो अच्छी बात है, क्योंकि हिंदुत्व का विचार ही अगर प्रसारित करना चाहिए तो हिंदू संगठन की आवश्यकता नहीं होती है। एक सामान्य व्यक्ति भी हिंदुत्व का कार्य कर सकता है, हिंदुत्व के विचारों का प्रसार कर सकता है। परंतु जब 2-4 व्यक्ति, 5 व्यक्ति, 10 व्यक्ति, 20 व्यक्ति एक जगह आती हैं तो एक संगठन निर्माण हो जाता है। और जब एक संगठन निर्माण हो जाता है तो केवल एक कार्य नहीं, तो उस कार्य करने के पीछे उस संगठन का एक ध्येय, एक लक्ष्य भी निर्धारित होना चाहिए। और यदि ऐसा हुआ, यदि लक्ष्य निर्धारित हुआ तो एक समयबद्ध सीमा में और दिशा लेकर के वो कार्य करता है। जब लक्ष्य निर्धारित रहता है तभी उस कार्य को दिशा प्राप्त हो जाती है, तभी उस कार्य को एक गति प्राप्त हो जाती है और समयबद्ध सीमा में उस कार्य को करने में सुलभ हो जाता है। इस दिशा में हिंदू जन जागृति समिति ने जब 20 वर्ष पहले कार्य आरंभ किया तो धर्म शिक्षा, धर्म जागृति और हिंदुओं का संगठन करना, इस प्रकार के उपक्रम चलाए। और हमने जो लक्ष्य रखा, हिंदू जन जागृति समिति ने जो लक्ष्य रखा वो हिंदू राष्ट्र की स्थापना का लक्ष्य रखा। और इसके उपरांत विभिन्न प्रकार के उपक्रम चलाए, विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम इस ध्येय को लेकर के चलाए। और अब 20 वर्षों के बाद इस लक्ष्य के निकट पहुंचने का एक समाधान भी हम सभी को प्राप्त हो रहा है। परंतु अभी भी बड़ा लक्ष्य हमें प्राप्त करना है और पराकाष्ठा के प्रयत्न भी हमें करने पड़ेंगे। उसके लिए समिति समयबद्ध और योजनाबद्ध तरीके से आने वाले काल में भी उपक्रमों का आयोजन करने वाली है और कर भी रही है। किसी भी संस्था का प्रयोजन पूर्ण होने के बाद उस संस्था की या संगठन की आवश्यकता नहीं रहती है। वैसे ही हिंदू जनजागृति समिति के कार्य या हिंदू जनजागृति समिति का लक्ष्य जब पूर्ण हो जाएगा तब उसकी भी आवश्यकता नहीं रहेगी। यह भी मैं आपको यहाँ से बताना चाहता हूँ। ऐसा भी हमें प्रश्न आता है कि आप सब ये जो कर रहे हैं, आपको क्या मिल रहा है, आपको क्या मिलेगा? क्या भविष्य में आपको कोई पद मिलेगा या कोई प्रतिष्ठा मिलेगी? एक व्यावहारिक प्रश्न है और ये प्रश्न स्वाभाविक भी है। तो इन सभी को मैं ये बताना चाहता हूँ, ये मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि हम ये जो सब कर रहे हैं एक काल महिमा के अनुसार, एक गुरु आज्ञा का पालन करते हुए, एक निष्काम कर्मयोगी के भांति हम कर रहे हैं। इसलिए हम सभी निष्काम कर्मयोगी साधक हैं जिनका ध्यान प्रभु श्री राम जी है और हमारा लक्ष्य राम राज्य के समान हिंदू राष्ट्र की स्थापना है। हम राम राज्य के भोक्ता नहीं हैं, परंतु इस राम राज्य को साकार करने वाले भक्त हैं। और राम राज्य समान जब हिंदू राष्ट्र की स्थापना होगी तब हमारी आध्यात्मिक साधना भी होगी, आध्यात्मिक उन्नति होगी और पारलौकिक उन्नति का मार्ग हम सभी के लिए प्रशस्त होगा और सरल भी होगा। और यही हमारा लाभ है। अब हिंदू राष्ट्र की स्थापना हम सभी को करना है। धर्म आधारित हिंदू राष्ट्र की रचना की ओर भी हमें जाना है। राम राज्य यानी क्या है? धर्म आधारित राष्ट्र की रचना की ओर हमें जाना है। परंतु ये सब करने से पहले हमारा हिंदू धर्म क्या है, धर्म क्या कहता है, हमारी प्राचीन व्यवस्था धर्म के आधार पर किस प्रकार से चल रही थी, इन सभी बातों को हमें समझने की आवश्यकता है। और इन सभी बातों का प्रचार करके हमें हिंदू समाज को समझाने की भी आवश्यकता है। हिंदू क्या है, राष्ट्र क्या है, ये सभी हिंदू समाज को समझाने की आवश्यकता है। आज हम देखते हैं
कि धर्म की शिक्षा के अभाव के कारण हिंदू समाज धर्म से विमुख होता जा रहा है। और सब जगह हम देखते हैं कि दूध बेचने वाले से लेकर के सभी स्तर पर भ्रष्टाचार भी हुए। जैसे दूध बेचने वाला दूध में मिलावट करता है, किराना दुकान का उसमें मिलावट करता है, डॉक्टर रोगियों को लूटते हैं, और राज्यकर्ता तथा सरकारी कार्यालयों में तो भ्रष्टाचार कितने प्रमाण में बढ़ गया है, इसका अनुभव तो हम सभी लेते होंगे। तो इस अधर्म के विरुद्ध ये जो अधर्म चल रहा है, ये जो सामाजिक दुष्प्रवृत्तियां फैल चुकी हैं, इस अधर्म के विरुद्ध समाज को जागरूक करना, इस अधर्म को रोकने के लिए उन्हें प्रेरित करना और पुनः धर्म के अनुकूल यानी धर्म आधारित राष्ट्र की स्थापना के लिए अनुकूल वातावरण की निर्मित करना, यह भी हमारे लिए एक आवश्यक प्रयत्न है। और आधुनिक युग में यही धर्म संस्थापना का कार्य है। धर्म संस्थापना यानी केवल धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र को हिंदू राष्ट्र घोषित करना इतना ही नहीं है, अपितु धर्म की ग्लानि से ग्रस्त हुआ ये जो राष्ट्र है और समाज है, इसके प्रत्येक घटक को धर्मयुक्त और धर्माचरणी बनाना, यह भी ही हिंदू राष्ट्र की स्थापना करने का एक अंग है। परिणाम स्वरूप आज जो भ्रष्टाचार चल रहा है, आज जो अनैतिकता फैल गई है, गुंडागर्दी हो रही है, और उसके साथ साथ जो अलग अलग प्रकार के हमारे पास संकट हैं, लव जिहाद है, धर्मांतरण है, यहाँ पर नास्तिकतावाद है, साम्यवाद है, सेकुलरवाद है, इस प्रकार की अधर्मी विचारधाराएं भी जड़ से उखड़ जाएंगी। इसके लिए भविष्य में अर्थात हिंदू राष्ट्र की स्थापना होने तक और हिंदू राष्ट्र की स्थापना होने के बाद भी हिंदुओं को धर्म शिक्षा देने का ये महान कार्य करने का दायित्व हम सभी का है। हिंदू जन जागृति समिति वर्तमान में देश भर में लगभग 500 इस प्रकार के धर्म शिक्षा वर्गों का आयोजन करती है। और यदि आप आपके क्षेत्र में, आपके गांव में, आपके शहर में इस प्रकार के धर्म शिक्षा वर्गों का आयोजन करना चाहते हैं तो हिंदू जन जागृति समिति आपको निश्चित ही सहायता करेगी। अब भारत का विचार करते हैं तो भारत राजनीतिक दृष्टिकोण से हिंदू राष्ट्र की ओर घोषित तो होना ही चाहिए, परंतु केवल राजनीतिक दृष्टिकोण से भारत हिंदू राष्ट्र घोषित हुआ तो क्या राम राज्य अवतरित होगा? ऐसा नहीं है, क्योंकि वर्तमान लोकतंत्र की दुर्दशा हम देख रहे हैं। लोकतंत्र के सारे स्तंभ जो हैं, लोकतंत्र के जितने सारे स्तंभ हैं, वो भ्रष्टाचार, अनैतिकता और अनाचार से खोखले होते जा रहे हैं। राशन की दुकानें, आप जानते हैं वहाँ पर कितना भ्रष्टाचार हो रहा है। पुलिस थाने में कितना भ्रष्टाचार हो रहा है। किसी सरकारी कार्यालय को आप देखिए, सरकारी चिकित्सालय को देखिए या न्यायालय में देखिए, सब जगह भ्रष्टाचार बहुत बड़े प्रमाण में फैल चुका है। इसलिए ये वर्तमान जो व्यवस्था है, ये टाइम बार हो चुकी है, यानी कालबाही हो चुकी है। इसको बदलने की आवश्यकता है। इसका एक उदाहरण मैं आप सभी को देना चाहता हूँ। आप सभी जानते होंगे कि वर्तमान में यदि मोबाइल पर किसी को 1 महीना भर फ्री टॉक टाइम चाहिए, अनलिमिटेड कॉल करना चाहिए, 2 GB डेटा भी मिलता है, तो किसी भी मोबाइल कंपनी का जो डेटा है 399 रुपये में रिचार्ज किया जा सकता है। परंतु क्या आप जानते हैं कि आज भी भारत के सांसदों को प्रति माह 15,000 रुपये टेलीफोन का भत्ता मिलता है। सर्वसाधारण रूप से 800 सांसदों का अगर यदि हम विचार करते हैं और इसको 15,000 रुपये से जोड़ देते हैं तो 12 करोड़ रुपयों का तो व्यय ऐसे ही उड़ाए जा रहे हैं। 12 करोड़ रुपये तो ऐसे ही उड़ाए जा रहे हैं। तो क्या इन सभी व्यवस्थाओं में परिवर्तन नहीं आना चाहिए क्या? इसलिए विद्यमान लोकतंत्र में रामराज्य लाने का कार्य एक बड़ा शिवधनुष उठाने का कार्य है। लोकतंत्र की दुष्प्रवृत्तियों के विरुद्ध जागृति का कार्य करना एवं प्रत्यक्ष कार्य हमें अभी से करना पड़ेगा, तभी सर्वत्र हिंदू राष्ट्र को अभिप्रेत ऐसी एक वैचारिक क्रांति खड़ी हो जाएगी। अब हमारी भाषा भी तो है, स्वभाषा। आज हम देखते हैं कि हम अपनी भाषण करते हैं, अपना लेखन करते हैं, तो कई सारे उर्दू, फारसी, तुर्की इस प्रकार के शब्दों का, अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग करते हैं। वर्तमान में घर वापसी के बारे में कई संस्थाएं बात कर रही हैं। तो मेरा ये कहना है कि अपनी स्वभाषा की शुद्धि का आग्रह भी संस्थाओं ने करना चाहिए। अपनी भाषा भी शुद्ध होनी चाहिए। संस्कृत भाषा तो हमारी सभी भारतीय भाषाओं की जननी है।
इसलिए हम जब भी कोई भाषण करेंगे, कोई लेखन का कार्य करेंगे, तो हमारा भाषण, हमारा लेखन संस्कृतनिष्ठ भाषा में हो। जब हम अलग अलग प्रकार के अंग्रेजी, फारसी, उर्दू शब्दों का प्रयोग करते हैं तो अपनी भाषा का चैतन्य ही नष्ट हो जाता है। एक चैतन्यहीन भाषा का उपयोग हम करते हैं और अपनी स्वभाषा का अभिमान रखना या अपने धर्म के प्रति स्वाभिमान का लक्षण होता है। अपनी भाषा के शुद्धिकरण का कार्य करना, स्वभाषा का पुरस्कार करना, ये हिंदू राष्ट्र का भी कार्य है। तो इस बात को ध्यान में रख के हम हिंदू राष्ट्र को अभी से इस दिशा में कार्य करेंगे और हिंदू राष्ट्र की स्थापना के बाद इस संसार के सभी भाषाओं का शुद्धिकरण करने का कार्य भी हमें करना होगा। अब यहाँ पर अधिवेशन में कुछ नैरेटिव की बात भी हुई थी कि किस प्रकार से एक नैरेटिव जिहाद भी चल रहा है, अलग अलग नैरेटिव में हिंदू समाज को घेरा जा रहा है। एक बहुत बड़ा नैरेटिव 1947 में भारत की स्वतंत्रता के बाद हम सभी के ऊपर थोपा गया है और वो है सर्वधर्म समभाव का। हमें यह बताया गया कि सर्वधर्मों में समभाव है। वास्तव में धर्म तो एक ही है, सनातन हिंदू धर्म, बाकी सभी तो पंथ हैं, तो सर्वधर्म समभाव कैसे हो सकते हैं? परंतु इस प्रकार का एक नैरेटिव बना करके और अल्लाह और ईश्वर एक ही हैं ऐसे बता करके कुछ महात्मा और कुछ पंडित ने हमारे ऊपर एक बौद्धिक आक्रमण किया और ये सर्वधर्म समभाव वाला ये जो नैरेटिव है इस दिशा में सभी हिंदू समाज को घेर लिया। और हम देख रहे हैं कि ये जो नैरेटिव है इसका इतना बड़ा बौद्धिक आक्रमण हम सभी पर हुआ है। आज भी उसके कुछ उदाहरण दिखते हैं। जैसे जमीयत उलेमा हिंद जो है, उसका जब राष्ट्रीय अधिवेशन होता है तो कुछ हिंदू धर्म के साधु संत भी वहाँ पर सर्वधर्म सद्भाव का प्रतीक के रूप में वहाँ पर जाते हैं। तो इस प्रकार की बुद्धि उन्हें क्यों आती है? सौभाग्य से इस बार जब जमीयत उलेमा हिंद का जब राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ तो उस समय हिंदू धर्म के धर्माचार्यों ने, साधु संतों ने उसका बहिष्कार किया और मंच का त्याग किया। परंतु कल तक जो हो रहा था वो इसी सर्वधर्म समभाव के नैरेटिव का एक उदाहरण है। तो इसके आगे हिंदुत्व को, यानी हिंदुत्व के नेतृत्व करने वालों को सर्वधर्म समभाव जैसी भूमिकाओं का खंडन करना चाहिए और अपनी भूमिका को हमें स्पष्ट रूप से रखने की आवश्यकता है। इतना करने से भी नहीं होगा। प्रारंभ में आपने इस्लाम को देखा होगा कि वो पहले शब्दों में समझाते हैं और जो शब्दों में समझते नहीं है वो उनको अपनी भाषा में समझाते हैं। परंतु हिंदू इस भाषा को समझने में या इस प्रकार की भाषा को अपनाने में अभी प्रगल्भ हुए नहीं है। आज भी हमारी शोभा यात्रा पर आक्रमण क्यों हो रहा है, यहाँ तक हमारा विचार आकर सीमित हो चुका है। तो आगे चल करके हमें भी हिंदुत्व के बारे में, हिंदू धर्म के बारे में पहले समझाने का प्रयत्न करना चाहिए और जो समझते नहीं हैं उन्हें अपनी भाषा में समझाने का प्रयत्न करना चाहिए। और इस प्रकार का प्रशिक्षण, इस प्रकार की सीख हमें लेने की आवश्यकता है। ये काल की आवश्यकता है हमारे लिए। अब कुछ चीज़ों का हमें प्रचार करना चाहिए जो हमारी परंपरा है। एक है सनातन ज्ञान परंपरा, दूसरी है हमारी सनातन की शौर्य परंपरा। हिंदू राष्ट्र के पुनरुत्थान के लिए ये दो महत्वपूर्ण आधारभूत बिंदु हैं, ऐसे में मानकर चलना चाहिए। पहली सनातन की ज्ञान परंपरा यानी ब्राह्म तेज और सनातन की शौर्य परंपरा यानी क्षात्र तेज। इन दोनों परंपराओं का जागरण हमें आने वाले समय में करना है। और सनातन की ज्ञान परंपरा हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे संत महात्माओं ने जो धर्म ग्रंथ लिख करके रखे हुए हैं, इन धर्म ग्रंथों के माध्यम से हमें ज्ञान परंपरा प्राप्त हो जाती है। और अखिल मानव जाति के कल्याण के लिए आज पूरा विश्व भारत को एक आशा की नज़र से देखता है। तो किस लिए देख रहा है? यहाँ पर कि ईसाईयत या इस्लाम को देख करके नहीं, यहाँ पर कि हमारी जो ज्ञान संपदा है, भारत की जो ज्ञान शक्ति है, इस ज्ञान शक्ति की ओर देख करके पूरा विश्व आज भारत की ओर आशा की नज़र से देखता है। तो ये ज्ञान परंपरा ही आधुनिक जगत की विकृत बनी हुई सभ्यताओं को आध्यात्मिक जीवन दृष्टि दे सकती है। हमारे सनातन सिद्धांत तत्वज्ञान, विज्ञान भी है और व्यवहार इन तीनों दृष्टिकोण से परिपूर्ण है। उसका पालन किए बिना
व्यवहारिक उन्नति नहीं हो सकती है और पारलौकिक उन्नति भी नहीं हो सकती है, और जीवन का जो उद्देश्य है ईश्वर प्राप्ति करना, ये भी साध्य करना कठिन है। और हमारे जो धर्म सिद्धांत है, हिंदू धर्म के जो धर्म सिद्धांत हैं, ये सभी विश्व के लिए लागू हैं। ये वैश्विक नियम है और इसलिए इन धर्म सिद्धांतों के आधार पर किस प्रकार की जीवन शैली होनी चाहिए, हमारे जीवन की नींव क्या होनी चाहिए, अपने व्यक्तिगत, सामाजिक और राष्ट्रीय दायित्वों का निर्वहन कैसे करना चाहिए, ये सिखाने वाली हमारी ज्ञान परंपरा है और इसका प्रचार हमें आने वाले समय में करने की बहुत आवश्यकता है। भारत में आदर्श समाज व्यवस्था, राजकीय संस्था एवं धार्मिक संरचना निर्माण करनी हो तो किस प्रकार से वो निर्माण करना है, ये तथ्य सनातन ज्ञान परंपरा के माध्यम से हमें मिल सकता है। इसका प्राथमिक स्तर है सनातन ज्ञान परंपराओं के आधार पर सीख देने वाले गुरुकुल एवं विद्यालयों का निर्माण करना। और मुझे बताते हुए बड़ा आनंद हो रहा है कि इस दिशा में इसी गोवा में सच्चिदानंद परब्रह्म डॉक्टर आठवले जी की उनके मार्गदर्शन में महर्षि अध्यात्म विश्वविद्यालय की स्थापना हो चुकी है। अब दूसरा है शौर्य। शौर्य की परंपरा है। भारत कभी पराधीन नहीं था। भारत पर आक्रमण तो जरूर हुए, परंतु उस आक्रमण के समय स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए दो प्रमुख प्रकार के संघर्ष हुए हैं। एक है राजनीतिक और दूसरा है क्रांतिकारी संघर्ष। परंतु दुर्भाग्य से इस देश के सेकुलर और कम्युनिस्ट विचारधारा के इतिहासकारों ने इस राजनीतिक संघर्ष का जो श्रेय है वो महात्मा और पंडित को दे करके रखा हुआ है और एक विकृत लेखन का कार्य, एक डिस्टॉर्टेड हिस्ट्री लिख करके हमारे बच्चों को पढ़ाई गई है। दूसरा संघर्ष था यहाँ पर राष्ट्र पुरुषों का और क्रांतिकारियों का, जिन्होंने इस देश को, इस भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ बलिदान दिया है। राजस्थान के महाराणाओं ने 1000 वर्ष तक देश पर आक्रमण करने वाले आक्रमणकारियों का, उनके साथ संघर्ष किया, युद्ध किया और भारत के हिंदू राष्ट्र की जो गरिमा थी, हिंदू राष्ट्र का जो अस्तित्व था, उसको बनाए रखने का प्रयास किया। और उसके बाद चाहे राणा कुंभा हो, राणा हमीर हो, महाराणा प्रताप हो, बापा रावल हो, इन सभी ने ये जो युद्ध किया था, ये सब हिंदू राष्ट्र के लिए युद्ध था। उसके साथ दक्षिण के विजयनगर का हिंदू साम्राज्य हो, छत्रपति शिवाजी महाराज के द्वारा स्थापित हिंदवी स्वराज्य हो, या मराठाओं का हिंदू साम्राज्य हो, या पंजाब के सिखों के द्वारा किया हुआ युद्ध हो, ये सभी हिंदू राष्ट्र के लिए किए हुए युद्ध थे। और अपने राष्ट्र पुरुष एवं धर्म पुरुषों की ये जो हिंदू राष्ट्र की जो भावना थी, उसके बाद वीर सावरकर जी जैसे क्रांतिकारियों ने भी उसको जीवित रखा। आज ये शौर्य परंपरा एक प्रकार से विलुप्त होती जा रही है। इसलिए हिंदू समाज में शौर्य परंपरा का जागरण करने की आवश्यकता है। हिंदू जन जागृति समिति गांव-गांव में जाकर के, अलग अलग जगह पर जाकर के निःशुल्क शौर्य जागरण शिविरों का आयोजन करती है। तो इस प्रकार के शिविरों का आयोजन यदि आप अपने गांव में, आपके शहर में करना चाहते हैं तो आप अवश्य इस प्रकार से कर सकते हैं, हमें संपर्क कर सकते हैं। अब हमें काल का प्रभाव भी समझना आवश्यक है, क्योंकि हिंदू धर्म में काल महिमा एक बहुत बड़ी बात है। तो काल का कहता है, भविष्य क्या कहता है, ये भी हमें समझना आवश्यक है। तो भविष्य के संबंध में कुछ संकेत मैं इस वक्तव्य में आपको देने वाला हूँ। वर्तमान में हिंदू समाज के लिए अनुकूल एवं प्रतिकूल दोनों प्रकार का समय है। राजनीतिक जागृति के दृष्टिकोण से देखा जाए तो हमारे लिए एक अनुकूल काल है, परंतु हिंदू समाज की सुरक्षा के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो वर्तमान काल प्रतिकूल भी है और भविष्य में आगे कुछ वर्ष इस प्रकार की प्रतिकूलता रहने वाली भी है। क्योंकि हमने देखा होगा विगत कुछ समय से जिस प्रकार से यहाँ पर गतिविधियाँ चल रही हैं, चुन चुनकर हिंदुत्ववादी नेताओं की हत्या हो रही है, गौ रक्षकों पर हमले हो रहे हैं, श्रद्धा वालकर का प्रकरण से लेकर के साक्षी का प्रकरण हमने देखा, लव जिहाद के प्रकरण हो रहे हैं, सर तन से जुदा की घोषणाएं दी जा रही हैं, हमारे रामनवमी और हनुमान जयंती की शोभा यात्रा पर पथराव हो रहे हैं।
तो ये सब किन बातों के संकेत हैं? ये उन्हीं बातों का संकेत है कि यहाँ पर एक रक्त रंजित जिहाद का आरंभ हो चुका है। तो इसलिए आने वाले काल में एक प्रतिकूलता अपनी सुरक्षा को लेकर के रहने वाली है। तो आगे क्या होगा? आगे आने वाले काल में बहुत कुछ होने वाला है। युद्ध भी होने वाला है, भारत की सीमाओं का विस्तार भी होने वाला है, भयंकर संग्राम भी होने वाला है। और इसलिए ईश्वर ने जिन व्यक्तियों को इस कार्य के लिए चुना हुआ है, निमित्त बनाकर रखा हुआ है, वो निमित्त बनकर कार्य भी करने वाले हैं। परंतु हमें कुछ सावधानी भी रखनी होगी कि सामने युद्ध का संकट है। इस काल में होने वाले प्रचंड नरसंहार के पश्चात कौन जीवित रहेगा ये कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि वातावरण अत्यधिक अराजक और धर्म युद्ध का वातावरण रहने वाला है। और ये काल अति निकट पहुंच चुका है, ये हम सभी को ध्यान में रखने की आवश्यकता है। इसके साथ ही ऐसे भीषण काल में अपने स्वधर्म बंधुओं की रक्षा करना हम सबके लिए आवश्यक है। परंतु जो हिंदू धर्म में जन्मे हैं परंतु कर्म से अनैतिक है, भ्रष्ट है और दुष्ट प्रवृत्ति वाले जीव हैं, अधर्मी हैं, जो धर्म के लिए कुछ भी नहीं करते हैं, तो उनकी रक्षा का दायित्व तो धर्म और ईश्वर भी नहीं उठाता है। तो इसलिए आने वाले काल में हमें सोचना है कि हमें धर्म और ईश्वर के पक्ष में भी रहना है। हमें ईश्वर और धर्म के पक्ष में रहने का पूरा प्रयास करना होगा। इस भीषण काल में हिंदू समाज एवं परिवार की रक्षा करने के लिए आज से ही स्वरक्षा की वस्तुएं एकत्रित करें, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि दबी हुई एक छोटी सी चींटी भी प्रतिकार करती है। इस बात को हमें ध्यान में रखना चाहिए और आने वाले काल में अपने हिंदू समाज और परिवार की रक्षा के लिए स्वरक्षा की वस्तुओं का एकत्रीकरण करना आरंभ करना पड़ेगा। इस भीषण काल में एक आवश्यक घटना है धर्म युद्ध, जिस प्रकार से मैंने बताया। धर्म युद्ध का जब आरंभ हो जाता है तो धर्म युद्ध हमें निमंत्रण नहीं भेजता है। जो वीर होते हैं वो स्वयं उस धर्म युद्ध में सम्मिलित होकर युद्ध करते हैं। इस बात को भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। और मंत्र और काल हमेशा गुप्त रखा जाता है, इसलिए भीषण काल अथवा धर्म युद्ध का काल कब आएगा ये पूछने वालों ने थोड़ा सा धीरज भी रखना चाहिए। परंतु ये बहुत दूर भी नहीं है, ये निकट है, ये भी समझने की आवश्यकता है। धर्म युद्ध में हमें देवताओं की सहायता के बिना कार्य करना बहुत कठिन है। जिस प्रकार से टी राजा सिंह जी ने बताया कि साधना करना है, तो ये क्यों करनी है कि धर्म युद्ध में देवताओं की सहायता के बिना ये युद्ध करना बहुत कठिन है। ये कार्य सिद्धि हमें नहीं हो सकती है। अर्जुन को भी बलाढ्य और जो सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर था, अर्जुन को भी ईश्वर की, भगवान श्री कृष्ण की सहायता लेनी पड़ी थी। इसलिए और ये सहायता प्राप्त करने के लिए, आध्यात्मिक बल प्राप्त करने के लिए आप सभी साधना के रूप में अपने अपने उपास्य देवता का नाम जप शुरू करें। चाहे भगवान श्री कृष्ण हो, प्रभु श्री राम जी हो, श्रीमन नारायण हो, हनुमान जी हो, जो भी आपके उपास्य देवता हैं, आप उसका जप, उसकी उपासना आरंभ करें। इस भीषण काल में जीने के लिए हिंदू समाज को संगठन के बल के साथ साथ देवताओं का आशीर्वाद, आध्यात्मिक बल एवं स्वयं का धर्माचरण और साधना से आत्मिक बल प्राप्त करने की भी आवश्यकता है। बंधुओं, इस भीषण काल में ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। इस भीषण काल में जो प्रकृति है, विशेषता जो पंच महाभूत हैं, वे विशेष योगदान देने वाले हैं। जो कोई भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने में बाधा निर्माण करेगा, वे सुरक्षित नहीं रहेंगे। ईश्वर की शक्ति से परिपूर्ण ये प्रकृति, ये पंच महाभूत उन्हें समाप्त करेंगे। हिंदू का अर्थ क्या है, ये हिंदू विरोधियों को काल ही बताने वाला है। इन्हीं गुणों वाली हमारी पृथ्वी है। तो ये हिंदू की व्याख्या है, इनान गुणान दुष्यति इति हिंदू, यानी अपने अंदर की रजतमों को नष्ट करके हीनता को नष्ट करने वाला हिंदू है। तो इन्हीं गुणों वाली पृथ्वी भी हिंदू है, हमारी वायु भी हिंदू है, पानी भी हिंदू है,
सूर्य भी हिंदू है और आकाश भी हिंदू है। आज हिंदुओं का अस्तित्व समाप्त करने के लिए जो प्रयत्न करने वाले लोग हैं, तो ये नहीं समझते हैं वो कि वो उनका ही अस्तित्व संकट में डाल रहे हैं। कुल मिलाकर प्रकृति भी हिंदू राष्ट्र के मार्ग में योगदान देने वाली है और हिंदू राष्ट्र का मार्ग जो है वो प्रशस्त करने वाली है। इन प्राकृतिक आपदाओं में ईश्वर का जो नामजप का जो बल है वो हम सभी की रक्षा करने वाला है। अंत में मैं इतना ही कहना चाहूँगा, आप ये मत विचार करिए कि आपके साथ सरकार है या नहीं है। ये मत विचार करिए कि आपके साथ कोई व्यापार तंत्र है या अन्य कोई लोग हैं या नहीं है। ये भी विचार मत करिए कि आपके साथ मीडिया है, प्रसार तंत्र है या नहीं है। आप धर्म सिद्धांतों पर श्रद्धा रखिए, ईश्वर पर श्रद्धा रखिए और एक दृढ़ संकल्प बनाइए कि मुझे भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है और इस दिशा में हिंदू राष्ट्र के कार्य को आगे बढ़ाने का प्रयास करें। स्वयं सर्वशक्तिमान देवता काल महिमा के अनुसार वर्ष 2025 के पश्चात हिंदू राष्ट्र की स्थापना का मार्ग प्रशस्त करने वाली है। इस महान धर्म संस्थापना के कार्य के लिए आप सभी को मैं यहाँ से शुभकामनाएं देता हूँ। हम सबसे हिंदू राष्ट्र का कार्य एक प्रकार से धर्म संस्थापना का कार्य है, तो हम सभी के माध्यम से ये ऐतिहासिक और महान धर्म संस्थापना का कार्य हो, ऐसी मैं श्रीमान नारायण के चरणों में प्रार्थना करता हूँ और मेरी वाणी को गुरु चरणों में विराम देता हूँ। जय तु जय तु जय तु जय तु जय तु जय तु।